मित्रों, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से जन्माष्टमी 2026 में कब रहने वाला है, पूजा कैसे करें जन्माष्टमी की, व्रत कैसे रखें, पारण कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सभी चीजों की जानकारी एक ही साथ एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, जन्माष्टमी का जो त्योहार होता है वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी जन्माष्टमी की रात्रि में, मध्य रात्रि में जन्म हुआ था उनका, रोहिणी नक्षत्र में। तो ऐसे में हर वर्ष ही जब भी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जिस दिन भी लगती है उदय तिथि के हिसाब से, उसमें जन्माष्टमी मनाया जाता है। उस दिन व्रती व्रत में रहते हैं, मध्य रात्रि में पूजा करते हैं। ज्यादातर लोग अगले दिन व्रत खोलते हैं। कुछ जगहों में लोग मध्यरात्रि के बाद, पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है अगले दिन व्रत खोलते हैं। आइए जानते हैं कब क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी कब है यही जान लेते हैं। जन्माष्टमी 2026 में 4 सितंबर 2026 को रहने वाला है। हालांकि अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को रात्रि के 1:35 से। लेकिन इस दिन रात्रि से आरंभ हुई तो सूर्योदय 3 सितंबर को नहीं हो पाया अष्टमी में, तो अष्टमी तिथि मान्य नहीं होगी। सूर्योदय होगा अष्टमी तिथि में अगले दिन, यानी कि शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को, और इस अष्टमी तिथि की समाप्ति 4 सितंबर की रात्रि में 11:13 पर होगी। तो इस दिन 4 सितंबर को पूर्ण दिन अष्टमी तिथि है और रात्रि में भी लगभग मध्यरात्रि तक अष्टमी तिथि है। इसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत भी 3 सितंबर को रात्रि के 12:47 पर होगी और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को रात्रि के 11:11 पर होगी। अर्थात शुक्रवार 4 सितंबर का जो सूर्योदय होगा वो अष्टमी तिथि में होगा, रोहिणी नक्षत्र में होगा। तो इसी दिन जन्माष्टमी मनाया जाएगा, इसी दिन जन्माष्टमी मान्य होगा। अगर कोई आपको कहता है 3 सितंबर का जन्माष्टमी, तो समझिए वो गलत है। अब पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का मुहूर्त हमेशा ही जब भी मध्यरात्रि में कोई पूजा होती है तो निश्चित काल में पूजा की जाती है। और निश्चित काल कब रहने वाला है, रात्रि के 11:57 से लेकर रात्रि के ही 12:43 तक, अर्थात कुल 43, 44 मिनट, 45 मिनट का ये जो मुहूर्त है, इसी में जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। अब आइए जान लेते हैं पूजा कैसे करनी है। इस दिन सबसे पहले व्रती 4 सितंबर को सुबह जल्दी उठ लें। इससे भी पहले 3 सितंबर को ही सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ताकि आपकी इंद्रियां जो है ज्यादा से ज्यादा आपके कंट्रोल में रहें। और 4 सितंबर को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले पूजा का और व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। संकल्प लेने के लिए आपको उत्तर मुख या पूरब मुख के हिसाब से बैठना चाहिए और फिर संकल्प लेना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा चूंकि मध्यरात्रि में होती है, तो मध्यरात्रि में लड्डू गोपाल को अच्छे से गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं और लड्डू गोपाल को अच्छे नए वस्त्र धारण करवाएं और विधिवत पूजा करें। विधिवत पूजा में तरह तरह के पुष्प, मिठाई आदि सब कुछ अर्पित करें और इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को झूले पे झूलाना भी चाहिए। बाकी इसके अलावे जो भी है आपकी श्रद्धा है, जितने अच्छे से आप पूजा कर पाए उतना अच्छा रहता है। भगवान को आज माखन मिश्री का भोग जरूर लगाया जाता है और रात्रि में कीर्तन किया जाता है। लोग रात्रि में, इस रात्रि में जगते भी हैं। जो व्रत में रहते हैं ना, वो अष्टमी तिथि की रात्रि में जगते हैं, क्योंकि रात्रि में जब भगवान का जन्म हुआ था तो उस समय जब माता पीड़ा में थी तो रात्रि में लोग जगते हैं, ऐसा मान्यता है। तो रात्रि में जगते हैं व्रती और अगले दिन अपना व्रत खोलते हैं। व्रत चूंकि अष्टमी तिथि रात्रि में ही समाप्त हो जाएगी, तो अगले दिन 5 सितंबर को सुबह सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके आप व्रत खोल सकते हैं। तो ये तो हो गई जन्माष्टमी कैसे करना है और इसका पारण कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल पाई होगी जन्माष्टमी 2026 से संबंधित। 4 सितंबर को जन्माष्टमी है। पारण सुबह के सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं 5 सितंबर को, और 4 सितंबर को निश्चित काल में पूजा होनी है। ये मोटी बात है, इसका जरूर ध्यान रखिए। कुछ और भी आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें हमसे जरूर पूछें, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।